तो बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 के नियम लागू हो गए हैं। ग्रैब 3 की पाबंदियां पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू कर दी गई हैं। बता दें कि दिल्ली के कई शहरों में QI 400 के पार चला गया और ऐसे में ग्रैब 3 लागू कर दिया गया। निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है, तोड़फोड़ के कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही ग्रैब 3 के अंतर्गत BS4 डीजल वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई है। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर कई इलाकों में इस वक्त स्मॉग का कहर है। दिल्ली में स्मॉग के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। तो देखिए, ये फॉग नहीं है और ये स्मोक भी नहीं है, ये धुआं नहीं है, ये स्मॉग है। फॉग और स्मोक मिलकर के स्मॉग बनाता है जो कि प्रदूषण फैलाता है। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा, विजिबिलिटी कम, जिस वजह से कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। घने कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों पर असर हो रहा है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का मुद्दा उठा दिया है। भले ही ममता बनर्जी और TMC को हिंदू विरोधी छवि बनाने की कोशिश की, लेकिन ममता ने सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की आधारशिला रखकर इसका जवाब दे दिया है। करीब 18 एकड़ जमीन पर तैयार हो रहा ये मंदिर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से ही जाना जाएगा। ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति उसी वक्त बदल ली थी जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। लेकिन ममता ने न सिर्फ कार्यक्रम से दूरी बनाई बल्कि पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो बीजेपी के लिए भी बेहद शॉकिंग था। बीते दिनों कोलकाता के न्यू टाउन में ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन नाम के एक बड़े दुर्गा मंदिर की नींव रखी थी और इसी दौरान महाकाल मंदिर के शिलान्यास का भी ऐलान किया था। और अब ममता बनर्जी ने साधु संतों की मौजूदगी में इसकी नींव रख दी है। इसे बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति का तगड़ा जवाब माना जा रहा है। BMC चुनाव में महायुति की लहर, बीजेपी ने 89 और शिवसेना शिंदे गुट ने 29 सीटें जीती। शिवसेना उद्धव गुट 65 और राज ठाकरे की मंच से 6 सीटों पर सिमटी। BMC की सत्ता से ठाकरे परिवार बाहर। आज से 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर PM मोदी देश को पहली स्लीपर ट्रेन वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। विकास की कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आज इंदौर जाएंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। दूषित पानी कांड के पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी मुलाकात करेंगे राहुल। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। पंजाब के कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। यूपी में लागू होगी एक जिला एक व्यंजन योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने MSME विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने के निर्देश। बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए पहली हुई रजिस्ट्री। 3 गोस्वामियों ने सौंपी अपनी जमीन। कॉरिडोर बनने से श्रद्धालुओं के लिए आसान हो जाएंगे दर्शन। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर भारी विरोध के बाद रुक गया बुलडोजर एक्शन। डीएम की सफाई, कहा कोई मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं हुई, सभी मूर्तियां सुरक्षित हैं। ईरान में जारी भारी विद्रोह और हिंसा के बीच कई भारतीय ईरान से लौटे दिल्ली। ईरान में हालात बताए बेहद खराब। एयरलिफ्ट करने पर केंद्र का किया शुक्रिया। राजस्थान के टोंक में भारी मात्रा में बरामद हुए अवैध हथियार। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 3 लाख से ज्यादा की नकदी हुई बरामद। शिलांग के गोयंका कंपाउंड में लगी भीषण आग। आग के चपेट में कई घर। स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग ने पाया काबू। आग लगने से बड़ा नुकसान।